वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज पर्वराज दक्षलक्षण जी का अंतिम दिन देखते देखते प्रारंभ हुआ था। तैयारियां चालू ही थी, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, और आज खत्म। अंतिम दिन, लास्ट, पहले दिन से लेकर आज आखिरी दिन तक का सफर जो हमने तय किया, बड़े आनंद के साथ तय किया। आज अंतिम सफर में उत्तम ब्रह्मचर्य, कहते हैं अंत भला तो सब भला। अंत में ब्रह्मचर्य व्रत क्यों रखा? अंत में ब्रह्मचर्य व्रत रखने का कारण, कहते सभी व्रतों का कोई राजा है, उसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत होता है। कभी आपने टीवियों में, सीरियल में लड़ाई देखी? पहले राजा महाराजाओं की लड़ाई जो होती थी, उसमें राजा सबसे आगे होता था कि सबसे पीछे होता था? कभी राजा को आपने आगे देखा क्या? इसलिए कुछ भी देखो ना, उसमें बड़ा ध्यान से गौर से देखना चाहिए। पैदल सैनिक हैं, दुंदुभी बजाने वाले सैनिक हैं, ध्वजा को फहराने वाले सैनिक हैं, भाला लेकर चलने वाले सैनिक हैं, कवच लेकर चलने वाले सैनिक हैं, घोड़े पर बैठकर चलने वाले सैनिक हैं, रथ पर, हाथी पर बैठकर चलने वाले सैनिक हैं, रथ पर बैठकर चलने वाले राजा हैं, और उनके बाद सबसे पीछे बड़े ऊंचे आसन पर जो मुख्य राजा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राजा मेन होता है। यदि राजा पकड़ में आ गया तो युद्ध खत्म। चाहे एक व्यक्ति को मारा हो चाहे नहीं मारा हो, चलेगा, कुछ भी पकड़न। लेकिन यदि जब तक राजा पकड़ में नहीं आया, तुम कितना भी सैनिकों को मारते रहो, कितना भी लोगों को तुम हानि पहुंचाते रहो। अभी जब यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा था, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितना तहस नहस हो रहा, तब युद्ध बंद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था वो पकड़ में नहीं आ रहा। जब तक वो पकड़ में नहीं आ रहा तब तक विजय नहीं है, तब तक विजय नहीं है। जब तक राजा पर जीत नहीं, तब तक कितने भी सैनिकों को मार लो, कितना भी नुकसान कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक राजा आपके पकड़ में नहीं आया। ऐसी सभी व्रतों का राजा है ब्रह्मचर्य व्रत। तुम कितनी भी क्षमा धारण कर लो, कितना भी आर्जव धर्म को अपना लो, शांत रह लो, मायाचारी छोड़ दो, छल कपट सब कुछ कर लो, सत्य बोल लो, सब कुछ कर लो, ये तभी सार्थक है जब इनका राजा ब्रह्मचर्य, उस पर विजय प्राप्त हो गई। आपका स्वभाव अब्रह्म सेवन नहीं है, आपका स्वभाव ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मम चरति इति ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म में आचरण करता है, लीन रहता है, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। आत्म ब्रह्म में लमलीन हो जाना, आत्म ब्रह्म में झांकने लगना, यही ब्रह्मचर्य है। शरीर की वृत्ति अशुभ चेष्टा तो पशु वृत्ति है। इस शरीर की अशुभ चेष्टाएं, अशुभ वृत्तियां, इस तो पशु वृत्ति है। पशु वृत्ति का ही परित्याग नहीं हो सका तो हे ज्ञानी, मनुष्य ध्येय प्राप्त करना तो कोई श्रेयस्कर नहीं है। बहुत सहजता के साथ सुनना है, आज बहुत सरलता के साथ सुनना है। मत पूछना अन्य से, मत पूछना भिन्न से, पूछ लेना पूछनहारे से। हमारी परिणति कितनी पवित्र है, तभी तक शुचिता है, तभी तक पवित्रता है, तभी तक मनुष्यता है, जब तक चित्त में मलिनता नहीं है। सील बंद है तो वस्तु की कीमत है। सील समझते हैं? सामान पे सील लगती है ना, पैकिंग,
आप बाजार जाते हो तो क्या देखते हो माणिक जी? छोटी से छोटी वस्तु से लेके बड़ी से बड़ी वस्तु आप बाजार में खरीदने जाते हो नहीं जाते? जब बाजार में खरीदने जाते तो क्या देखते हो? सील पैक है कि नहीं। सील है तो विश्वास है, सील खुल गई विश्वास खत्म हो गया। लाखों रुपए की वस्तु कोई हजारों में दे रहा है तुम्हें, बस खुली है। दवाई गए लेने आप मार्केट में, इंजेक्शन था लाखों रुपए का था, लेकिन वो कह रहा भैया 1000 रुपए में ले जा। क्यों? इसकी सील खुल गई। नहीं भैया तू लाख ले ले बस, भरोसा नहीं है। पता नहीं पानी भर के तो नहीं देती। पता क्या चलता है पानी और इंजेक्शन का? एक ही तो कलर। इंजेक्शन के अंदर जो भरा हुआ आता है जो पानी जैसे ही दिखता है, औषधि जो रहती है पानी जैसी दिखती है। अब चाहे पानी भर लो इंजेक्शन में, ऐसे देखो आप जब वो इंजेक्शन लगाते हैं ऐसे बूंद टपकती, तो पानी जैसी बूंद टपकती है इसमें। तो पानी और इंजेक्शन में बोतलें आती हैं आजकल ग्लूकोज के नाम पे, तो सस्ती वाले पानी का पता नहीं काय बोतलें में चढ़ती जाती, पता नहीं असर ही नहीं करता आदमी को। 40 बोतलें चढ़ गई साहब, 30 बोतलें, सुना कि नहीं ऐसा कभी? कितनी बोतलें? 30 बोतलें चढ़ा दी। एक बोतल में असर हो जाता, 30 चढ़ गई वे, असर ही नहीं हो रहा उसको कुछ भी। तो क्या है ये? सील है तो विश्वास है, सील खुली तो भ्रम खड़ा हो जाता है। जैसे जगत में बाह्य पदार्थों में यदि सील होती है तो लोग विश्वास करते हैं उस पर, ऐसे जिसने सील धर्म का पालन किया है वह सबके लिए विश्वसनीय होता है। जो सील धर्म का पालन करता है वो सबके लिए आराधनीय होता है, पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है, और जिसकी सील खुल जाती है उसे कोई सम्मान नहीं देता है। 4 पैसे की वस्तु के लिए सील देखते हो, पर फिर तो जिसको भगवान आत्मा बनना हो, जिसको भगवान बनना हो, तो उसको तो अपने सील धर्म का कितना दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। सील है तो शिव है, सील गया तो सब है। सब समझते हो किसे कहते? सब मुर्दा जो होता है ना उसको कहते हैं सब यात्रा बोलते हैं ना। तो जो मुर्दा है वो क्या है? सब है। बस अंतर इतना ही है, एक मरा हुआ मुर्दा है, बिना बोलता मुर्दा है, एक जिंदा मुर्दा है। जिसका सील धर्म नष्ट हो गया, जिसका ब्रह्मचर्य धर्म नष्ट हो गया, वो जीवित भी मरे के समान ही है। शैलेश, कभी पुत्र जब आंख उठाकर तुमसे जोर से बात करे ना तो कह देना तेरे लिए हमने अपने भगवान से द्वेष किया है। तुझको जन्म देने के लिए मैंने अपनी भगवत पर्याय को नष्ट कर दिया है। मैं इस पर्याय से भगवान बन सकता था, अपने सील धर्म का पालन करके उच्च पद को प्राप्त कर सकता था स्वर्ग के, लेकिन तुझे जन्म देने के राग में मैंने अपने सील धर्म का नाश कर दिया है। लाल आंखें करके मत देख। ओ पुत्र, कभी पिता को लाल आंखें करके मत देखना। तुझे जन्म देने के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व नष्ट कर दिया। जिस पर्याय से वो अपना कल्याण कर सकते थे, जिस पर्याय से वो अपने देवत्व पद को प्राप्त कर सकते थे, तेरे जन्म में अब वो पर्याय उन्होंने। भैया ये बताओ, आप अब बाल ब्रह्मचारी कब कहलाओगे शैलेश? सारे पद तुम प्राप्त कर सकते हो जगत के, फिर से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन एक उपाधि तुम अपने जीवन में कब प्राप्त करोगे? इस जीवन में कब तुमको ये उपाधि मिलेगी? बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी उपाधि मिल सकती है, लेकिन बाल ब्रह्मचारी उपाधि कब मिलेगी? अब तुम कह देना बेटे से कि तेरे लिए देख, मैंने उस महान पद को भी छोड़ दिया जिस पद पे बाल ब्रह्मचारी उपाधि मिलती है। सभी बेटे सुन लो,
कभी अपने माता पिता पर जोर से आवाज में मत बोलना। तुम लोग कहते हो क्या ही किया हमारे लिए, पिताजी तुमने क्या किया है? अरे तुम्हें पता नहीं है, उन्होंने अपने सील भ्रम को खोकर संपूर्ण धर्म को नष्ट कर कर तुम्हें पैदा किया है। इससे ज्यादा और क्या करेगा? इससे ज्यादा क्या ही करेंगे? जो भगवान बनने वाली आत्मा थी वो नरकगामी बनने जा रही है, इससे ज्यादा क्या करेगी? वो चाहते तो भगवान बन सकते थे, मुनि बन सकते थे, अपने भ्रम को प्रकट कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे राग में सब कुछ नष्ट कर दिया। आज जब उनको एहसास होता है तब वो सोचते हैं क्या ही कर सकते हैं, अब वो तो हो गया। जब तक ही पौरुष है, जब तक ही उत्साह है, प्रज्ञा है, बुद्धि है, विवेक है, सब है, जब तक सील साथ है। तत् का विस्मरण उन्हीं को होता है जिनका सील विस्मृत हो गया है, जिन बुद्धि क्षीण उसी की होती है जिसका सील बिसर चुका है। ज्ञानी बनना है तो किताबें मत पढ़ना। आचार्य गुण बहुत गहरी बात करें, किताबें पढ़ने वाला कभी ज्ञानी नहीं होता। पुस्तकों को मत पकड़ो, अपने सील धर्म को पकड़ लो। जो जितनी उत्कृष्टता से अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो जितनी उत्कृष्टता से संयम का पालन करता है, वो उतना जगत में ज्ञानी और शक्तिशाली होता है। जो जो शक्तिशाली हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, आप ये मत समझना कि अन्य दर्शनों में ब्रह्मचर्य की व्याख्या नहीं है। कोई सा भी दर्शन उठा लेना आप, कि कोई भी दर्शन उठा लेना, जब भी उनको मंत्र सिद्धि करनी होगी, तंत्र सिद्धि करनी होगी, कोई भी सिद्धि करनी होगी, ब्रह्मचर्य से रहना। टीवी देख लो, सीरियल देख लो, कुछ भी देख लो, जब भी वो सिद्धि करने बैठते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेके बैठते हैं। देवांगना है, उनको लुभा रहे हैं, उनको विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो दृढ़ होकर बैठे हैं, किसी के फंदे में नहीं आ रहे हैं। सभी धर्मों में चाहे कोई भी सिद्धि करनी हो, बिना ब्रह्मचर्य व्रत के कभी भी कोई सिद्धि हुई ही नहीं है। जो सिद्धि होंगी, जब भी सिद्धि होगी, चाहे स्वात्मोपलब्धि सिद्धि हो, चाहे सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की सिद्धि हो, वो तभी होगी जब उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। रावण को ऐसी 4000 विद्याएं सिद्ध नहीं हुई थी। बहुत बड़ा तपस्वी था रावण। जब जब विद्या सिद्ध करना होता है, ब्रह्मचर्य जीवन का नियम लेना ही पड़ता है। जो व्यक्ति जितने अच्छी तरीके से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, उसका शरीर उतना हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है। बुद्धि विवेक उसका बहुत तीक्ष्ण हो जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक ध्यान ही नहीं देते अब ब्रह्म सेवन पर। वे तो दिन भर लगे ही रहते अपने कामों में, फुर्सत नहीं है, दूसरी जगह उनका दिमाग ही नहीं जाता। जिनका दिमाग अन्य जगह नहीं जाता, उनका दिमाग अपने काम में लगता है, और जिसका दिमाग दूसरी जगह दौड़ता है, उसका दिमाग अपने काम में नहीं लगता है। प्रैक्टिकल करके देख लो, यही होगा प्रैक्टिकल। जब जब दूसरी जगह तुम्हारा माइंड गया, आपका कार्य से आपका ध्यान च्युत हो गया, और जब जब तुमने एकाग्रता से अपने कार्य में ध्यान लगाया, तो दूसरी जगह आपका ज्ञान गया ही नहीं है। मनुष्य के पास कितनी शक्ति है, मनुष्य पास जो शक्ति है वो देवों के पास भी नहीं है। अपन को लगता है देव ज्यादा शक्तिशाली हैं, ना, देव शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली कोई व्यक्ति है तो मनुष्य है। मनुष्य से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति जगत में कोई भी नहीं है। सौधर्म इंद्र भी नहीं है। सौधर्म इंद्र भी देवा भी तम नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो, देवता भी उसके चरणों में झुक जाते हैं जिसके हृदय में धर्म होता है। ये सौधर्म इंद्र कितने भी बड़े इंद्र हों,
वे भी तीर्थंकरों के चरणों में किंकर बत बैठे रहते हैं। वो भी उन मनुष्यों के चरणों में किंकर बत बैठे रहते हैं जिन्होंने उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। देवों के अंदर पावर नहीं है वो कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकें। देवों के अंदर शक्ति नहीं है वो संयम का पालन कर सकें। देवों के अंदर शक्ति नहीं है वो देव से देवादि देव बन जाए। सिद्ध शिला से मात्र एक बाल के अंतर से रहते हैं, मतलब जहां देवों का विमान खत्म हो रहा है उसके एक बाल के अंतर से सिद्ध शिला प्रारंभ हो गई, जहां सिद्धों का निवास स्थान बना हुआ है। इतने निकट होने के बाद भी वे देवादि देव नहीं बन पा रहे वहां से। और एक मनुष्य जो 7 राजू नीचे, असंख्यात किलोमीटर नीचे है, वो नीचे से ऊपर देवादि देव बन रहा है। ये किसकी शक्ति है? ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है कि जिसे जो देव भी प्राप्त नहीं कर सकता वो मनुष्य प्राप्त कर सकता है। देव शील का पालन नहीं कर सकता, देव संयम का पालन नहीं कर सकता, देव पर्याय से देवादिदेव नहीं बना जा सकता। पर हे नर, तू मनुष्य पर्याय से नारायण बन सकता है। ये शक्ति किसी में है तो मात्र मनुष्य में है। इसलिए आज आपका समय हो गया। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन जीवन में भावना भाएं, हम अपने ब्रह्म को, अपने सील को जितना बचा के रख सकें बचा के रखें, क्योंकि सील ही शिव बनाएगा। और सील नहीं रहा तो सब ही बनेगा, शिव नहीं बन पाएगा। आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।